तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन से। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और नेक्स्ट समीकरण है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको हम पहले a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया a1 बाई a2 इज इक्वल टू a कौन सा हो गया, a1 यहाँ हो गया और ये a2 हो गया, तो यानी कि 1 बाई 2। फिर हम निकालेंगे b1 बाई b2 इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा b1, ये हमारा हो जाएगा b2। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में भी बहुत सारा बता चुके हैं कि a1 a2 और b1 b2 किस तरह से बताया जाता है, ठीक है। अब c1 बाई c2 यानी कि c1 बाई c2 इज इक्वल टू 5 बाई 10। ये हमारा कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये भी हो गया हमारा 1 बाई 2। अब यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2 तीनों हमारा सेम हो गया। इसका मतलब हो गया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम आपको पहले नियम में बताए थे कि जब तीनों बराबर हो जाएगा तो ये हमारा कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसे ही हम संगत या इसे ही हम असंगत कहते हैं। मतलब कि ये संगत नहीं है, असंगत है। तो इसको हम लिख देंगे अतः यह समीकरण असंगत है, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, अपने बुक में भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ लिख रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर असंगत होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें का x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और नेक्स्ट समीकरण है हमारा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको भी हम a1 a2 निकालेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 3 और b1 बाई b2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ माइनस है दोनों में तो हम लिखेंगे -1 बाई -3, यानी माइनस माइनस कट गया तो हमारा पूरा टोटल 1 बाई 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ c1 बाई c2 ये लिखेंगे तो हमारा क्या हो गया 8 बाई 16, यानी 8 दूना 16, 1 बाई 2, ठीक। तो अब देखिए 1 बाई 3 ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये वाला हो गया है कि 1 बाई 2 हमारा बराबर नहीं हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः अनेक हल होते हैं ना, यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तब ये हमारा हो गया अनेक हल, यानी कि इसको भी हम कहेंगे असंगत है। जब हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तभी हमारा संगत होगा, वरना अगर ये दोनों बराबर रहेंगे तो वो हमारा असंगत ही होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ये कौन सा समीकरण हो गया, यह समीकरण जो है असंगत हो गया, असंगत है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम निकालेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 4, यानी कि 2 दूना 4, 1 बाई 2, ठीक है। और b1 बाई b2 यानी कि 1 बाई माइनस 2, ठीक है, 1 बाई माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा c1 बाई c2, c1 बाई c2 हो जाएगा हमारा -6 बाई -4। तो माइनस माइनस तो कट गया, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी -3 बाई 2। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि a1 इज इक्वल टू a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 है, ठीक है। b1 बाई b2 इज इक्वल टू -1 बाई 2 है। थोड़ा सा तो डिफरेंट हो रहा है,
तो इसको हम क्या करेंगे, ये मतलब कि डिफरेंट हो रहा है फिर भी ये हमारा नॉट इक्वल टू हो गया क्योंकि इक्वल टू नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो है क्या हो गया, संगत है। ठीक है, अतः यह समीकरण संगत है। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन में आपको दिखाए थे पहले कि ये देखिए जब संगत होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करना हम पहले बताए भी थे आपको कैसे किया जाएगा। चलिए हम फिर से बताते हैं कि किस तरह से ग्राफीय विधि से हल किया जाएगा। तो चलिए हम ये संगत समीकरण को हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ठीक है, पहले हम एक एक करके इसका मान निकालेंगे। 2x + y = 6, यानी कि हम यहाँ x का मान ऐसा रखें जिससे कि हमें y का मान निकल जाए। ठीक है, छोटा से छोटा वैल्यू निकल जाए यहाँ हमें। तो यहाँ हमें एक बॉक्स बना लेना होगा। यहाँ हमारा x हो गया, यहाँ हमारा y हो गया। कम से कम हम 2 मान लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ अगर हम पहले देखते हैं, यहाँ अगर 1 रखते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 1, और इधर आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 माइनस होगा यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं x = 1, तो यानी 2 × 1 + y = 6। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 6, और 2 × 1 = 2, यानी कि अब इधर ये प्लस है तो हमारा पक्ष चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -2। तो 6 में से 2 माइनस हो गया 4 हो जाएगा, यानी हम इस बॉक्स में भर देंगे 1 और y का मान कितना है 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे एक और मान रखेंगे। जब x = 2 रखते हैं तब हमारा हो जाएगा क्या, 2 × 2 + y = 6, यानी 4 + y = 6। तो y हो जाएगा हमारा 6, इधर 4 प्लस में है तो इधर आएगा तो हमारा माइनस करेगा, यानी कि 2 आया, यानी x = 2 तो y भी 2 होगा। सॉरी, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा 4x, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा 4x - 2y = 4, ये हमारा सेकंड इक्वेशन का वैल्यू है। ठीक है, इसमें भी हम बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बना देते हैं, ये हमारा x का मान है, ये y का। कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे। यहाँ हम जब 4 × 1 रखते हैं तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 0। चलिए x का मान हम यहाँ 1 रखते हैं। ठीक है, तो 4 × 1 - 2y = 4, यानी कि 4 - 2y = 4, तो -2y = 4 प्लस के जाएगा तो माइनस, यानी कि 0 हो गया। तो y का मान भी हमारा क्या हो गया, 0/-2 अगर करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x = 1 तो y हमारा 0 आया। ठीक है, अब हम x हम क्या रखते हैं, अगर हम x = 2 रखते हैं, इसमें हम ऐसा रखेंगे कि ताकि हमारा छोटा से छोटा वैल्यू आए और आसानी से हमें बनाने में आसान हो। ठीक है, तो हम इसलिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मान क्या आने वाला है। तो x अगर 2 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 × 2 - 2y = 4, तो 8 - 2y = 4, तो -2y = 4, 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2y = 8
भी मार्क्स कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। तो चलिए फिर भी हम आपको अगर ग्राफ की विधि से हम बताते हैं कैसे होगा। यहीं पे हम आपको ग्राफ बना देते हैं एक अपने हाथों से, क्योंकि ग्राफ कॉपी अभी है नहीं हमारे पास, हम सिंपल कॉपी पे ही बना देते हैं। बट एग्जाम में आपको ग्राफ कॉपी मिलेगी, एक कॉपी आपको ग्राफ का पेज मिलेगा जिसमें आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा 0 होगा सेंटर, ये हमारा एक्स अक्ष होगा, ये भी एक्स अक्ष, ये ऊपर वाला वाई अक्ष, ये भी हमारा वाई अक्ष होगा। ठीक है, तो हम इस साइड में प्लस रखते हैं, इस साइड में माइनस रखते हैं। तो इधर हम प्लस रखेंगे, एक्स का मान हमारा कितना तक रखेंगे, 1 2 रखेंगे तो बहुत है। ठीक है, 1 2, इससे ज़्यादा हमारा वैल्यू है ही नहीं है। 1 2, इधर भी हम 1 2 रखते हैं, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर में हमारा वैल्यू कितना है y का 4 और 0। ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 और ये -4। तो पहला हमारा क्या है मान, एक इक्वेशन का ये हो जाएगा हमारा 1 4 और 2 2। ठीक है, पहले हम 1 4 ऐड करते हैं, तो 1 4 हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा 1 है और ये हमारा 4 है, यानी कि लाइन हमारा इस तरीके से आकर यहाँ मिला है बिंदु हमारा। ठीक है, 1 4, फिर हमारा 2 2 है, यानी 2 ये वाला और 2 ये वाला। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ये हो गया 2 2। तो हमारा ये लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। आप अपने स्केल का सहायता ले सकते हैं। चलिए 2 2 होंगे हमारा। अब नेक्स्ट में क्या है हमारा 1 0 और 2 2। ठीक है, 1 और 0 यानी कि यहीं पे है हमारा, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, यहीं 1 अक्ष पे ही है, तो इसलिए इसको इस तरीक़ा से ही रखेंगे। तो 1 और 0 और 2 2 हमारा ये वाला है। तो चलिए इस तरह से हमें ये लाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट समीकरण देखिए आगे, तो हमारा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये हो गया x, ये हो गया y, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें का पहला समीकरण 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पर भी हम a1/a2 पहला नंबर निकालते हैं। तो a1 हमारा हो गया 2, a2 हो गया 4, 2 दूना 4, 1/2। b1/b2 निकालते हैं, तो b हो गया हमारा b1 - 2, b2 हो गया -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 2 का 4 यानी 1/2। c1/c2 निकालते हैं, तो ये हो गया हमारा -2 और ये हो गया -5। माइनस माइनस तो कट गया बट 2/5 रह गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1/2 1/2 ये तो इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारा क्या हो गया, असंगत हो गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः यह समीकरण असंगत है। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड, इस तरीक़ा से आपको सारे क्वेश्चन मैं एक बार एक एक करके सारा सॉल्व करवा दी हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।